आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन आंसर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लेते हैं और मैं उन लोगों के आंसर करता हूँ यहाँ पे। तो एवरी संडे 4 से 5। आज जो लोग नए जुड़े हैं सबसे पहले उनसे लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं पहली बार एक बार अपना परिचय देंगे। फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं सुनील आहूजा। आप पहली बार कहाँ आए हो जैसा? नहीं, आज ये वाली मीटिंग में तो पहली बार। हाँ, ये वाली बात। हाँ, ठीक बात है। नाम तो चेंज कर लो सर। अच्छा जी, अभी कर रहा हूँ। पहचान में ही नहीं आते। ठीक है सर, मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ जी। और राम राम सर। मिस्टर बजाज हैं, सतीश बजाज जी, थोड़ा सा परिचय देंगे अपना? हाँ जी जी। सर, मैं दिल्ली से। आपकी आवाज नहीं आ रही सर ढंग से। सतीश जी, आप अपना नेटवर्क हाँ सर, चेक मैं कीजिए जरा। दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी रेखा जी। हाँ हेलो। हाँ जी रेखा जी राम बताइए। राम। हाँ राम राम जी, जी। मैं बहुत अच्छा लगा। मैं भी करना आपकी क्लास सर। हाँ, मेरे को आपकी क्लास करनी है, मैं कोर्स करना है। अरे अपना परिचय तो दे दो, क्लास तो होती ही रहेगी। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है, दिल्ली से बोल रही हूँ मैं, परपड़गंज दिल्ली। अच्छा अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1973। अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा। अभी लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ठीक। प्रणय जी। हेलो जी सर, नमस्ते नमस्कार जी। सर। मैं मेरा नाम प्रणय जैन है सर। आई एम फ्रॉम चेन्नई सर। अच्छा, चेन्नई में भी जैन साहब हैं? सर बहुत है सर। ये खासियत है हमारे देश की। चलिए बढ़िया। थैंक यू सर। सतीश जी, आपकी आवाज नहीं आई। मुझे इतना समझ में आया कि आप दिल्ली से हो, इतना ही समझ में आया, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं। अगर आप कुछ पूछोगे तो पूछ नहीं पाओगे। थोड़ा सा अगर नेटवर्क चेक कर सकते हो तो कर लो आप। गुड वेंकटेश इवनिंग जी हैं सर। हमारे साथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। किसने बोला गुड इवनिंग? प्रेमलता जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। कहाँ से? गुड इवनिंग जी, कहाँ से हो आप? हरियाणा से सर। हम राम राम वाले लोग हैं वैसे। राम राम सिया राम। राम राम जी। अंग्रेजों वाली गुड इवनिंग गुड नाइट हमारा थोड़ा कम ही चलता है, मुंह से निकलता भी बड़ी मुश्किल से अपना तो। और कोई फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? नीरू सहगल जी हैं। कैमराज ऑन कर लीजिए, कम से कम मैं देख तो सकूं मैं किससे बात कर रहा हूँ। वेंकटेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रहे सर। कहाँ से है सर? बेळगाव से सर। कर्नाटक का बेळगाव। अच्छा, अपना अपना नाम करेक्शन कर लीजिए और जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिसने भी कोई क्वेश्चन करना हो, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ बता के। हेलो किसी ने सर। कोई प्रश्न करना हो तो? सर करना है क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। हेलो। डेट ऑफ बर्थ है सर 13 जी, जनवरी। नाम बता दीजिए पहले। अंजलि। जी। अरे आ जाओ। डेट ऑफ बर्थ? 13 जनवरी 1996। 13 जनवरी 1996। टाइम? शाम के 7:35। जन्म स्थान? चरखी दादरी हरियाणा।
की जा रही है हरियाणा से। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्क्रीनशॉट हो। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है। हाँ जी पीछे से म्यूट कर लीजिए, जब आप लोगों को बोलना हो तो बोल लीजिएगा, शोर आता है कान में। सर, ये मेरी बेटी की कुंडली है। ठीक। अभी वो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रही है। एमएससी क्लियर हो गई है बेटी की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या उसका अब की बार जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाएगा? जीआरएफ क्या हुआ, पहले वो ये बता सर दो पूरा। सीएसआईआर का एक एग्जाम होता है, क्वालिफाई करने के लिए पीएचडी से पहले करना पड़ता है, पीएचडी के लिए। सर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जी। अच्छा, और इसकी मैरिज के बारे में सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस समय अभी सर डेट वगैरह नहीं आई है, पर मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर के आसपास होना चाहिए एग्जाम इसका। अभी कोविड की अच्छा। वजह से अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। नवंबर और अक्टूबर नवंबर बताया है अभी तो। देखिए, मेरे पास जो आ रहा है उसमें तो ये है कि अगर अगले साल मार्च अप्रैल के बाद ये होते हैं जी सर। तो उसमें चांसेस हैं, अभी में इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। जी सर, मार्च अप्रैल के बाद जून में फिर से हैं सर। हाँ, तो जून वाला जो होगा अटेम्प्ट वो करने के लिए बताइए उसको, जी बोलिए सर। उसमें चांसेस हैं कि हो जाए। अब की बार नहीं लग रहा सर। थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ रेमेडी वगैरह कर सकते हैं तो। थोड़ी सी दिक्कत है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी हो नहीं पाएगा, अभी मुश्किल है। इसके बाद करिएगा कोशिश, इसको बोलना उसमें ही होगा, अभी नहीं होगा, रेमेडी करने के बाद भी नहीं होगा। जी सर। एक शादी की भी सोच रहे हैं सर, शादी के योग हैं क्या अभी? अरे एक तरफ इतनी अच्छी उसकी प्रोफाइल बनाने के चक्कर में हो, दूसरी तरफ उसको बांधने के चक्कर में हो, ये क्या इक्वेशन हुई? शादी की बात अभी क्यों कर रहे हो? सर हरियाणा में थोड़ा सा ऐसा ही आपने इतना सिस्टम है, अगर हो जाता है तो फिर नहीं करेंगे, हो नहीं हुआ फिर कर देंगे शादी। शादी का टाइम निकालने में थोड़ा सा समय लगता है, वो तो नहीं बता पाऊंगा अभी। ये बता देता हूँ कि शादी कैसी रहेगी, अगर आप कहो तो ये बता। शादी से पहले कुछ रेमेडी कर लेना, नहीं तो शादी में दिक्कत है। जी सर, रेमेडी जैसे? शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, शादी तो जब होगी सब होगी, ठीक है। फर्स्ट मैरिज में, मतलब शादी जो फर्स्ट मैरिज सर की लव होती है मैरिज के उसमें इसको योग में। बच्चे को दिक्कत है। जी। हाँ, इसके फ्रेंड सर्कल में से ही कोई होगा, फ्रेंड सर्कल में से ही कोई होगा, मतलब जान पहचान होगी। एग्जैक्टली लव मैरिज है या क्या है वो तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ जान पहचान में होगी, नोन होंगे एक दूसरे को पहले से, दोस्तों यारों के बीच में से, सर्कल में से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हो सकता है। रेमेडी क्या करनी चाहिए सर, शादी में इश्यूज ना हो? शादी जिस समय होगी उस हिसाब से देखा जाएगा, तो आप किसी से भी उस समय में जो भी आपको लगे कि जिससे पूछना चाहिए उससे पूछ लेना। शादी के बाद की दिक्कतें हैं वो पहले सॉल्व की जा सकती है, तो डिपेंड करता है कि आप शादी किस समय में कर रहे हो, उस समय प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, तो वो रेमेडी उसी समय बनेगी, ठीक है। लेकिन शादी में दिक्कत है, मतलब पहली शादी के बाद उसकी रेमेडी जरूर देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। और कोई? हाँ जी सर, मैं नाम है मिसेस मनाल। मनाल। किसका पूछ रहे हो ओझा साहब? सर ये मेरी बहू है जी।
कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको 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 बेसिकली फिट्स पड़ते हैं। और डेट ऑफ बर्थ बता दो पहले से। वो है जी 22/9/1987, 22 सितंबर 1987। और टाइम है जी 6:20 AM सुबह, दिल्ली का बर्थ है। 6:20 AM। सुबह का है ना? हाँ जी, सुबह का। 22 सितंबर 87। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? इसको मतलब जैसे वो होता है ना, मिर्गी के दौरे काइंड ऑफ, वो पढ़ रहे हैं इन दिनों। पहले भी पढ़ते थे लेकिन अभी थोड़ी संख्या ज्यादा है। और वैसे एक साल की बच्ची है अभी हमारी, मेरी पोती भी है। आपके घर में ईस्ट में टॉयलेट है क्या? नहीं, ईस्ट में टॉयलेट नहीं है। ईस्ट में तो नहीं है। शाफ्ट है? शाफ्ट नहीं, है? शाफ्ट भी नहीं है। सर देखो वहां पे केतु का सामान क्या है? केतु का सामान, लटकने वाला सामान, तारे तोरे लटक रही हो, शाफ्ट की पाइपें जा रही हो, कुछ तो होगा। गणपति की मूर्ति, ये फोटो पड़ी हो कोई? पाइप तो जा रही है जी, कोई पाइप तो जा रही है। हाँ तो ईस्ट में जा रही है शाफ्ट इसीलिए तो पूछा सर, शाफ्ट इसीलिए तो पूछा। जी। हाँ जी, जा रही है। एक मतलब एक तरह की पाइप जा रही है वहाँ पे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना जा रही है। जी, वही दिक्कत है, वो उस एरिया की शाफ्ट जो है वो दिक्कत है। और इनका जन्म कहाँ का है? दिल्ली का है ना? हाँ जी, दिल्ली का है। वैसे ये लोग अभी यहाँ इंडिया में आए हुए हैं, लेकिन ये लड़की बाहर रहती है। मेरा बेटा और बहू, ये लोग बाहर रहते हैं, मलेशिया में नौकरी करते हैं। हाँ, मैं वही तो कहता है, इनको लोकल में तो रहेंगी तो ये परेशानी रहेगी, इनको लोकल में रहना नहीं चाहिए, यही मैं देख रहा था। जी जी। यहाँ आने के बाद दिक्कत इनकी बहुत बढ़ जाती है। हाँ जी, मतलब मैरिज के बाद अभी, मतलब मार्च से ही आए हैं। मार्च से पहले तो मतलब इनकी मैरिज 2018 में हुई है। तब उसके बाद में पहली बार आए हैं यहाँ पर। और लगभग एक साल के आसपास का टाइम होने वाला है। बेटी हुई है इनकी, वो भी साथ में रहती है। साल भर से ज्यादा दिक्कत हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, एक साल से ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा इंसान जब अपने जन्म स्थान पे वापस आता है तो उसको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान पे नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब ये बाहर भी रहते थे तब भी इनको प्रॉब्लम तो थी, मतलब इतनी नहीं होगी। हाँ, यू कैन से इतनी नहीं थी, लेकिन अभी इन दिनों इतनी नहीं होगी। जी इतनी नहीं होगी, लेकिन अभी ज्यादा है जी। और इनकी वैसे उस ईस्ट की डायरेक्शन में आपके घर में गणपति की कोई फोटो मूर्ति कुछ भी रखी हुई है क्या? जी नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो मैं एक बार देख लेता हूँ वार्डरोब में, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में वार्डरोब है। सर उसमें कैंची हो सकती है? बिल्कुल कैंची, बिल्कुल हो सकती है। सीजर्स। ओके, आई चेक तो मैं उसको देख लेता हूँ। वैसे ईस्ट की दिशा में केतु का सामान होगा। ओके, महादशा व दशा को छोड़ो सर, ईस्ट में जो है वो सामान होगा केतु का, वो वहां से हटा देना। और इस बच्चे को गणपति की उपासना करने के लिए बोलो। और अपने मामा है इसके? मामा इसके हाँ है, मामा है, लेकिन बेसिकली शी इज फ्रॉम इस्लाम फैमिली से है। इस्लाम फैमिली से है, तो इसलिए ऐसी कहाँ से है? सॉरी, मतलब इस्लाम फैमिली से है, मुस्लिम है। अच्छा। हाँ, केतु ने अपना रोल पूरा कर दिया। सर इनके ईस्ट में डेफिनेटली केतु का सामान है, और वो वहां से हटाना होगा जिसमें कैंची। जबरदस्त है, जबरदस्त है। और ये जानते हैं क्योंकि वास्तु, तो मैं इसीलिए इनको बोल रहा हूँ अपने ईस्ट में केतु का सामान ढूंढो बहुजर जी, वहां पे आपको सामान 100% मिलेगा। ओके ठीक है,
कैंची हो, चुभने वाली कोई भी चीज हो, शार्प चीज जैसे होती हैं वो हो, और गणपति की कोई फोटो मूर्ति कुछ ऐसा कुछ पड़ा हो, होगा जरूर, डेफिनेटली होगा। और हैंगिंग प्रोडक्ट्स जितने होते हैं ना, लटकने वाले सामान, शाफ्ट है पीछे, वो तो आपने बता ही दिया। वो शाफ्ट जो है सबसे ज्यादा मेजर, कर्टन नहीं करते उस तरीके से असर, क्योंकि कर्टन उतरते धुलते रहते हैं। अच्छा, कर्टन का वो असर नहीं आता, सर क्योंकि वो वॉश होते रहते हैं ना। चरण पादुका है। ऐसे में एक चीज है, अगर ऐसे कर्टन्स, एक मिनट, अगर ऐसे में कर्टन्स एक लंबे समय तक ना वॉश हो, जैसे कुछ लोगों के घर में 3-3, 6-6 महीने पर्दे नहीं धुलते जी, वहां पे पर्दे भी केतु का काम करेंगे। ओके, ठीक है जी, ये ध्यान देने वाली बात है। सर कोई चरण पादुका, वो देख लेना हो जी। ठीक है जी, मैं देख लेता हाँ, हूँ। ठीक है जी, कोई मैं चरण देख लेता हूँ। पादुकाएं भी रखी होती है ना कभी, ओनली सम काइंड ऑफ मूर्ति फॉर्म विच ओनली हैज फीट्स इन शो पीस। ओके, केतु का सामान देख लेना वहां पे सौजी जी। ठीक है, ठीक है, वो होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ। आप लोगों को रीजन समझ में आ गया? जी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख लिया ना? जी जी चलिए ठीक है। हाँ जी, और कोई? राम राम जी। राम जी। हाँ, मैं स्वर्णप्रभा पंडा उड़ीसा से बोल रही हूँ। हाँ जी, कैसे हो? हाँ, मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है रेकी का, इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो आपसे मिलना चाहती थी, जैसे फोन पे ऐसे तो नहीं मिल पाएंगे, इतने दूर है। तो आज का सेशन मिला तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे आप सब लोगों से करना चाहूंगा। हाँ, प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करने से प्रॉब्लम बढ़ती है। हाँ, रेकी करने के बावजूद नहीं हो रहा, रेकी करने के बावजूद नहीं हो रहा, रेकी करते हो दिन में आधा घंटा, रेकी करने के बावजूद नहीं हो रहा कहते हो 6 घंटा, तो रेकी कैसे काम कर जाएगी? कभी नहीं काम करेगी। ठीक है, तो रेकी को ब्लेम देना बंद करो, कमी कहीं ना कहीं हमारे में ही होती है। ठीक है, हम उसको गलत तरीके से कर रहे हैं तो नहीं काम करेगी। मैं रेकी कर रही हूँ, आप पे पूरा विश्वास करके कर रही हूँ, भगवान पे पूरा विश्वास करो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कभी जो गरीब है, गवर्नमेंट उसको कितनी ही स्कीम्स, इंसेंटिव्स और सब वो करती रहे, वो गरीब ही रहता है, और जिसके पास पैसा बहुत है उसका पैसा बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि एक हमेशा बोलता रहता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, भगवान उसको गरीब ही रखता है। और दूसरा वो बोलता जाता है अरे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, वो सारा दिन इसी में लगा रहता है, उसका बढ़ता रहता है। तो रेकी को मत सिर्फ एक टारगेट बना लो कि रेकी ही सब कुछ कर रही है, हम क्या करते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्षण जो दिखता है ना, लक्षण जो दिखता है नहीं, आप मैंने जो होती है। कहना था कह दिया, बाकी जो समझदार है वो समझ जाएगा। ठीक है, आपने चलिए पूछा। पूछिए फिर भी। हाँ पूछिए आपने क्या पूछना? हाँ, तो अपना डेट ऑफ बर्थ और ये दूँ थोड़ा, हाँ बोलिए। ये हेल्थ के बारे में जो अरे डेट ऑफ बर्थ तो बता दो। हाँ, 24/4/1968। टाइम 3:49 भोर की AM। 24 जुलाई ना? 24 अप्रैल। टाइम 3:49 मॉर्निंग। जो पूजा में बैठ के जप लगाते हैं वो जप कम काम करते हैं, जो हम सारा दिन जपते रहते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। हम समझते हैं जो पूजा में जप लगाए वही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ जी, कहाँ का जन्म है? कलाहंडी ओडिशा। जैसे उसका नाम भवानी पटना है, भवानी पटना।
भवानी पाटना। PATNA। हाँ, PATNA। सुना मैंने, नहीं ये तो नहीं आ रहा। कलाहंडी, कलाहंडी जिला, डिस्ट्रिक्ट कलाहंडी, ओडिशा। हाँ बताइए क्या समस्या है। सर फीमेल फीमेल। हाँ, फीमेल। अरे कोई बात नहीं। हाँ 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 जी बताइए। हाँ, जैसे आंखों में ड्राइनेस है और सब गले में पेन है, उंगलियों में पेन है, जैसे नाक में जलन है, साइनसाइटिस के लिए नाक स्किन में जलन है, और जैसे बात करने से अभी ना कान के पीछे चरचर का साउंड हो रही है, 1 साल हो गया। और जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम है, जैसे आंख, कान, नाक की और नॉर्थ में गले की, जो पीछे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आपके ENT डिपार्टमेंट में सुन लो आपके ENT डिपार्टमेंट होता है ना, जो हमारा हेड का पोर्शन जो होता है, उसमें जबरदस्त इन्फेक्शन है। किसी अच्छे डॉक्टर से उसका चेकअप करवाओ, थोड़ा नहीं है, बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन, उसकी वजह से वो फैलता जा रहा है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, अच्छा खासा इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन इतनी आसानी से आज यहीं पे रह रहे हो आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ। हाँ हाँ हाँ, ये इन्फेक्शन आपका बढ़ रहा है। अच्छा। किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करो। और क्या, और आपके हिसाब से, और आपके हिसाब से और क्या? मेरे हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं। ये जो बताया मैंने अपने हिसाब से बताया, डॉक्टर तो अपने हिसाब से बताएगा। अच्छा, कहाँ पर इन्फेक्शन है? ठीक है ना। हाँ। अपने घर में सुनो, अपने घर में कबाड़ हटाओ। आपके घर में स्क्रैप, कबाड़, पुराना सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत है, क्योंकि है मैं ना, नहीं कर जब तक वो नहीं हटेगा इन्फेक्शन नहीं हटेगा। सर इसकी डायरेक्शन में भी इनके राहु सटन का जो सामान है बहुत ज्यादा है सर। अरे पूरे घर में फैला हुआ है, पूरे घर में बहुत जबरदस्त तरीके से आपके पूरे घर में कबाड़ रखा हुआ है, हर दिशा में रखा हुआ है। जब तक वो कबाड़ नहीं हटाओगे, आपके शरीर के अंदर का कबाड़ मतलब इन्फेक्शन नहीं जाएगा। अच्छा, आप कुछ भी कर लो नहीं जाएगा। अच्छा सर, बुक्स की भी, बुक्स बहुत सारे हैं, वो बुक्स भी हटानी है? अरे भाई, जो चीज इस्तेमाल नहीं होती वो कबाड़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, रद्दी है, मिट्टी जम गई, धूल जम गई, किताब थोड़ी रही वो। जब उसमें मिट्टी धूल जम गई तो वो किताब थोड़ी है, रद्दी है। रद्दी, कबाड़, ये सारा हटाओ। घर में व्हाइट वॉश कब से नहीं हुई? 10 साल हो गया होगा। हाँ, 10 साल। और घर में जगह जगह से दीवारें चिटक रही हैं, पेंट उखड़ रहा है सारा। हाँ हाँ, ये हाँ पुराने घर है ना, ये बहुत एक पुराना घर है, एक नया घर है, दोनों मिला कर रहते हैं, तो पुराने घर में बहुत कबाड़े हैं। तो ये गाँव की है ना, गाँव के हम जब तक वो साफ नहीं होगा आप ठीक नहीं होगे। अच्छा, तो पहले सफाई करना शुरू कर देंगे। हाँ, डॉक्टर के साथ भी मिलना, ये नहीं कि पहले सफाई करो डॉक्टर के बाद तब जाऊंगी, ना सफाई होगी ना डॉक्टर के पास जाओगे। सफाई भी करनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है, दोनों काम करने हैं। लेकिन डॉक्टर की दवाई लगेगी तब जब घर से कबाड़ निकलेगा। जब तक घर से कबाड़ नहीं निकलेगा डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। हेलो, ठीक है, हेलो। तब तक एक काम आप कर सकते हो, एक नारियल लेना, और शनिवार के दिन उस नारियल को, ब्राउन वाला जो नारियल होता है, हर शनिवार को वो नारियल मंदिर पहुंचा देना। कौन सी मंदिर? तब तक ये करते रहो। कौन सी मंदिर? कोई सा भी मंदिर हो आसपास में। जगन्नाथ की मंदिर है? कोई सा भी मंदिर। अच्छा, कोई सा भी मंदिर हो घर के आसपास। एक ब्राउन वाला नारियल 1 दिन 2 दिन अपने घर में रखना, और उसके बाद शनिवार को शाम को सूरज डूबने के बाद उसे मंदिर पहुंचा देना। उसको तोड़वाएंगे, ठीक है, दे देंगे एज इट इज।
एज इट इज देना है भाई, हाँ नारियल देना है, मैंने फोड़ के थोड़ी बोला है। नहीं छिलका खोल के दे नारियल, देंगे। ना 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 वैसे ही, अच्छा ठीक है। हेलो, धन्यवाद। और ये बार बार तो मैं बोलना पूछना ठीक चाहूंगी शुरू करो कि अब सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। हाँ कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा, सर कुछ मैं नहीं हो पूछना रहा, कुछ नहीं चाहूंगी। हो रहा, तो कुछ नहीं होगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। So I want to ask a question. I'm Niru Sehgal. पीछे से Hello. नॉइज जिसका आ Sir, रहा है I वो want प्लीज to म्यूट ask कर you a लीजिए। question. हाँ एक मिनट, Hello. ठीक है। हाँ जी बोलिए, किस अगला किसका है? रेखा बोल रही हूँ। हाँ रेखा जी बोलिए। हाँ सर, मेरे ब्रदर इन लोग की डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1966। नाम क्या लिखूं, ब्रदर इन लॉ? मुकेश अग्रवाल। हाँ तो नाम बता दो ना। मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल। हाँ हाँ सुन लीजिए। हाँ जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19 मई 1966। 5:08 सुबह के। 10 बजकर जयपुर। 5:08। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। हेलो। टाइम 5:08। बताइए। टाइम है 5:08 सुबह के। प्लेस जयपुर। हेलो। हाँ जी पत्री तो बनने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए सवाल बताइए, सवाल बताइए। उनके मैंने फाइनेंशियल मतलब काम वगैरह में काफी दिक्कत हो गई है, काफी मतलब परेशानी आ रही है, तो फैमिली में दिक्कत हो जा रही है क्योंकि तो पूरा डिपेंड यहीं पे है ना सब, तो पूरा मैंने पूरा घर में सब परेशानी हो रही है। इनके पास कैश की समस्या सारी जिंदगी रही है, अभी कोई नई बात तो है नहीं। नहीं वो तो नहीं है, अभी चीज में तो फिलहाल तो कुछ सही थी पिछले कुछ सालों में। नहीं इनके पास अपने हाथ में कैश रहता है, लिक्विड कैश रहता है, मकान जायदाद हो तो हो, अपने पास पर्स में पैसे रहते हैं इनके? नहीं 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 रहते हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड कैश की हमेशा इनको दिक्कत रहती है। बाकी अभी ये आ गया। अच्छा अभी जो समय चल रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, अगले साल ठीक होगी ये समस्या। अभी थोड़े दिनों तक और चलेगी क्योंकि काम ठीक नहीं चल रहा ना, काम मंदा पड़ा हुआ है ना इस समय। हाँ। काम में दिक्कत है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, काम की दिक्कत अभी रहेगी। और काम में कुछ चेंज किया है इन्होंने, कुछ बदलाव किया है अभी पिछले 4-10 महीने में? कुछ नहीं, वही है शेयर मार्केट की ब्रोकिंग का है। काम में ऑफिस में कहीं कोई चेंज नहीं आया इनके? घर से ही करते हैं काम। तो फिर इनको बोलो काम बदलने की तैयारी करें, क्योंकि काम अभी तो कुछ चल नहीं रहा। तो फिर किस काम में कुछ चेंज करने की तैयारी करें। किस लाइन में थोड़ा सा हिट मिल जाए तो थोड़ा सा मतलब किस दिशा में जाए। अभी काम बदलने की जरूरत है, जो ये काम कर रहे हैं उस काम में मजा नहीं आएगा, इनको काम बदलना पड़ेगा। तो कौन सा काम बदलने की नौबत है, आप जिनके बारे में बात कर रहे हो उनसे पूछ लेना, या है साथ में आपके तो बात कराओ। हाँ 1 मिनट बात कर लीजिए आप। हाँ 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट अभी आ जाइए, कान में लगा के बात करें, कान में लगा लीजिए। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। अच्छा कैसे हैं सर? बढ़िया जी। आपने काम में कोई चेंजेस किए हैं अभी? अभी मेरे काम में चेंजेस नहीं किए हैं, तो मेरे क्लाइंट जो काम कहीं दूर चले गए हैं, बाकी क्लाइंट यदि वापस वो आ जाता है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये है मुझे क्लाइंट को वापस बुलाना है।
हाँ तो पैसा तो क्लाइंट से ही आएगा ना सर। जी हाँ जी हाँ जी जी सर। तो क्लाइंट है नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, काम बंद पड़ा है, यही तो बोल रहा हूँ मैं। काम धंधा अभी कुछ दिनों से बंद पड़ा है ना, बाकी वो क्लाइंट हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ सर, 7-8 महीने से बंद पड़ा है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। 7-8 महीने से नहीं बंद पड़ा सर, मेरा तो काम भी 10-15 दिन से बंद पड़ा था। सर काम बदलो या काम का तरीका बदलो, अच्छा कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, तब कस्टमर आएंगे, ऐसे अभी कस्टमर आने का समय नहीं है। बताइए कैसा, कैसे चेंज करें बताइए। अब ये तो आपका व्यापार है, आप देखो सर, मैं कैसे बता दूं। आपके काम के आप माहिर हो, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ कि काम में परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, कैसे करोगे ये तो फिर काम में खाने वाने में बुलाओ, मुझे आता हूँ फिर बताऊंगा। काम में परिवर्तन मीन्स, काम में परिवर्तन मीन्स काम बदलेगा सर। काम बदलेगा क्या? ओके ओके ओके। किस काम बदलेगा, किस तरह काम होगा हमारा? ये नहीं बता सकता, काम बदलेगा, काम बदलोगे तो ही चलेगा। हाँ जी। नहीं तो ये काम अभी फिलहाल कम से कम 6-8 महीने, 8 महीने से 9 महीने तो अगले नहीं चलता। ओके 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 ओके, चलो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा हमारा जेम्स का काम भी है, स्टोन का काम भी है हमारा। हेलो। हाँ हाँ, हमारा स्टोन काम भी है, जेम्स का, पत्थरों का, ऑल इंडिया। वो हमारा नहीं वो कुछ भी है, आप देख लो अपना, आपको काम में कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंजेस करोगे तो काम चलेगा। बस हिंदी का अपनी बुक पढ़ के अपनी जगह पे रख। अरे तो मम्मी टेबल पे रखने में क्या प्रॉब्लम? हाँ जी सतीश जी। राजीव भी इसके बाद आपको तो थक जाओगे हाथ उठाए उठाए यार। सतीश बजाज जी। चलो राजीव भी आप भी पूछो। प्रणाम सर, थैंक यू सर। सर एक बच्ची है सर, उसका 3.5 साल की, वो आईसीयू में एडमिट है सर, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद। हाँ आपने कुछ मैसेज किया था मुझे जी। बताओ, नाम बताना सर। नाम है हमायरा, HMYRA। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है सर 19/08/2017। ओहो बहुत छोटा बच्चा है तो। हाँ सर बहुत छोटी है। टाइम है सर सुबह 8:07 सर, 08:07 AM। दिल्ली? नहीं सर, ये फैजाबाद यूपी के हैं सर। फैजाबाद जी। लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है सर? लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है लास्ट वीक में सर, मदर ने डोनेट किया है, बट लीवर रिजेक्शन आ रहा है, तो कल परसों से बच्ची सुबह से वेंटिलेटर पे है सर, ILBS वसंत कुंज में। केतु के दान करा तो ठीक हो जाएगी। ठीक है जी सर। केतु के दान करा दो। मदर कर सकती है ना सर, आईसीयू में एक बार टच करा के उनसे? हाँ कर सकती है। ठीक है सर, मैं सजेस्ट करता हूँ उनको आज। एक मिनट। कब हुआ था ट्रांसप्लांट? सर लास्ट वीक में हुआ है सर, फ्राइडे या सैटरडे को लास्ट वीक में। ट्रांसप्लांट कब हुआ है? 2 साल पहले बता रहे हो ना? नहीं सर, अभी सर पिछले हफ्ते ही हुआ है सर ट्रांसप्लांट। अच्छा जी। यार 6ठे हाउस से केतु बैठा हुआ है और अच्छा भी नहीं।
तो सूर्य पर दृष्टि हो भी जाएगी पड़ रही है ठीक। क्या केतु की? हाँ नहीं, सूर्य सूर्य पर सप्तम से इसको देख रहा है ना, वहां गड़बड़ हो गई। सूर्य सप्तम से यहाँ देख रहा है और गोचर में केतु यहाँ पे आया हुआ है अभी, है ना। सर केतु के मोटे मोटे सूर्य की उपाय सप्तम बहुत से सूर्य के दान करा दो, सूर्य के दान करा दो, सूर्य की दृष्टि मार रही है। क्या हीट बढ़ी हुई है, क्या हुआ है मेडिकल में, कुछ टर्म मालूम है कुछ? सर उतना तो नहीं, एक आइडिया कुछ लिख के भेजा है मेडिकल कंडीशन, बट वो प्रिस्क्रिप्शन मंगाया था मैंने, बट वो मदर ने डोनेट किया है सर। और उसके बाद मतलब मदर तो ठीक है, और बीच में एक हफ्ते में 2-3 दिन ठीक रही, उसके बाद से फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया हुआ, बोल के कि मतलब लीवर का रिजेक्शन आ रहा है। डॉक्टर ने ये टर्म यूज किया, लीवर रिजेक्शन है, जो मतलब मदर से मिला है जो डोनर से, उसमें रिजेक्शन हो रही है सर मतलब। हाँ देखो, रिजेक्शन कराई केतु ने, हाँ जी ठीक है। और सन यहाँ पे बैठा हुआ है, सन ने अपनी सप्तम डाली, दृष्टि डाल रहा है। इस हाउस को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। सूर्य अपने से 7वें को हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। आ गया जी सर। इसको नोट कर रहे हो ना मेघा? हाँ सर मैं नोट कर रहा हूँ, मैं भी नोट कर रहा हूँ सर। यस सर, नोटिंग। नहीं, मेघा से पूछना, बाकी डिटेल्स नोट की है ना? यस सर। सर इसमें जो आपने बताया केतु के दान के अलावा जो सूर्य, दोनों के इनसे ये बच्चा रिकवर कर जाएगा सर, केतु और सूर्य का? सूर्य और केतु दोनों के दान कराने हाँ, पड़ेंगे। रिकवर हो जाएगा ये बच्चा अगर जितनी जल्दी सूर्य और केतु दोनों के दान कराने पड़ेंगे, तब जाके होगा। बिल्कुल सर मैं नोट कर सकता हूँ, आप ही बता पाएंगे या बाद में पूछ लूं सर कि क्या हो सकता है दान में, मैं कितना बता तो रहा हूँ, सूर्य और केतु के दान करो ना। सूर्य, आपको पता तो है सूर्य के दान और केतु के दान क्या क्या होते हैं। सूर्य के दान में गेहूं आ गया, गुड़ आ गया, और केतु के दान में वही अपनी काली उड़द दाल टूटी हुई, ठीक है ना। छठे हाउस में है तो 6 चम्मच टॉयलेट में फ्लश करा देना, ठीक है। ये 2 चीजें कराओगे। गेहूं को फ्लश मत करा देना, कहीं गेहूं को फ्लश करा दो। गेहूं को या गुड़ को फ्लश मत करा देना, उसका दान देना है। किसी भी जरूरतमंद नीडी पर्सन को दान दे सकते हो। आटा भी दे सकते हो, किसी को आप 5 किलो के आटे की थैली खरीद के दे दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, जी सर। वैसे भी कर सकते सर संडे के दिन करना होगा ये सूर्य? अरे अभी तो भैया आईसीयू में है, रोज शाम को करो, रोज करो। जब आईसीयू में पेशेंट होता है फिर हम दिन नक्षत्र मुहूर्त कुछ नहीं देखते, कुछ तो घटेगा दान करने से, ठीक है ना। गुड़ का दान सुबह और केतु वाला दान शाम को, ठीक है। ठीक है सर। करा देना ये। मैं इसको पत्र को थोड़ा बाद में भी एनालाइज करूंगा सेशन के बाद, देखते हैं। अभी आप रहना ग्रुप में, 5 बजे के बाद भी ये हम लोग रहेंगे, ठीक है, तो कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मैं एक सवाल पूछना ये चाहूंगी है तो सर। थोड़ा बनता Sir, I want to ask one question. हाँ Sir, I am बताइए। Neeru Sehgal. एक मिनट, ठीक है राजीव है इसका। जरूर सर जरूर। I am Neeru Sehgal. एक मिनट। Hello. हाँ 1 मिनट Can ही। I ask my question? हाँ जी। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। इस चार्ट हाँ पे जी, हाँ जी, सही है। बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। का भी समान। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 फरवरी 1977। टाइम? 6 फरवरी, टाइम 2:05 PM दोपहर 2:05। प्लेस? दिल्ली। सर मेरा सवाल है कि मैं प्रॉपर्टी लेना चाहती हूँ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। लास्ट मिनट पे पेपर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पार्किंग का इशू आ जाता है वहां पर, तो मकान का कुछ हो नहीं पा रहा। और एक घर में ना जहाँ रह रहे हैं वहां पर बहुत चीटियां हो रही हैं, रेड वाली, तो हर चीज में चीटियां चल रही है, इवन अचार में, लाल मिर्ची में, हरी मिर्ची में। तो ये भी कुछ सिग्निफाई करता है लाल चीटियों का होना? मंगल खराब होता है तो होता है।
अच्छा जब तो मंगल सर इसके खराब लिए होता है तो लाल चीटियों के लिए क्या चींटियां करें, क्योंकि जैसे 2-2.5 पहले भी हुआ था, चींटियों का प्रकोप तेज हो गया था, तो हमने मकान चेंज किया था 3 साल 3.5 साल पहले, और अभी फिर ऐसा हो रहा है, लेकिन मकान का आगे योग नहीं बन रहा, तो उसके लिए कब तक दिख रहा है मकान का योग, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन माय नेम? और सर मंगल खराब के लिए क्या उपाय क्या करें चींटियों के लिए, वो भी बता दीजिएगा। मंगल खराब हो तो मंगल के सामान का दान बनता है। बाकी अभी तो आपका उसमें सर क्या गुड़ वगैरह का करें? रेड कलर की मसूर की दाल होती है, उसका दान बनता है। ठीक है सर, गुड़ का यहाँ भी पे कर सकते हैं, आपके गुड़ का भी? 1 मिनट में कुछ देख लूं थोड़ा सा आप ही के लिए, 2 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट दे दो। अभी एक सवाल का आंसर कर दो आपको क्लियरली। हाँ जी हाँ जी प्रॉपर्टी के बारे में आप पूछ रहे हो ना? हाँ जी सर। अक्टूबर के बाद ट्राई करना, अक्टूबर के बाद आपका मकान बन जाएगा। अक्टूबर तक अभी ना लो तो ज्यादा अच्छा है। सर अभी ठीक है। मतलब यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे हम लोग विद इन 1 मंथ करना अरे चाह रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल तो अभी करवा ना लो, करें 1000-1500 रुपए लेगा, ठीक हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इश्यू थोड़ी है। अच्छा नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, तो उस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी चेंज करना चाह रहे हैं, तो 1 मंथ में कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ रेमेडी करके कर सकते हैं? इस समय रुक जाओ तो ज्यादा अच्छा है, और अगर रुकना नहीं चाहते हो तो जिस दिन आप जाओगे लेने के लिए उस दिन जाने से पहले कोई रेमेडी बताई जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस दिन जा रहे हो। ठीक है, उस दिन के अच्छा नहीं, स्टार्स जिस देख दिन के हम रेमेडी बयाना बताई जा देने जा सकती रहे है, हैं उसकी जनरल वो रेमेडी कोई नहीं है। शिफ्ट, अच्छा वैसे जिस दिन शिफ्ट करें या जिस दिन बयाना देने जाएं उस दिन टोकन मनी देने जाएं? जिस दिन पहली डील करने जाओ। चलो बता देता पैसे हूँ आपको, लेकर, एक ओके। रेमेडी ऐसी है कॉमन जो किसी भी दिन काम कर जाती है। हाँ जिस जी दिन आपने जाना हो बयाना देने के लिए या बात हाँ जी, करने के लिए, फाइनल करने के लिए, जब कोई ट्रांजैक्शन होनी हो, ओके हाँ जी तो आप अपने नाम से लेना चाहते हो, डील आप करने जाओगे, आपके हस्बैंड जाएंगे, कौन हाँ जाएगा? जी। नहीं सर, दोनों जाएंगे, बट दोनों के नाम पे ही होगा मकान। दोनों के नाम पे होगा। आप उस हाँ दिन जी जब सुबह बेड से उतरोगे तो उतरने हाँ से जी, पहले अपनी श्वास चेक करना कि आपका राइट वाला चल रहा है कि लेफ्ट वाला चल रहा है। ठीक है ठीक है, और राइट वाला चल ठीक रहा है। हो तो राइट पैर, और लेफ्ट वाला चल रहा हो तो लेफ्ट पैर जमीन पे ये पहले नो रखोगे। ठीक है, ये नोज की हमारी नॉस्ट्रल से एक ही चेक सांस करना है कि चलती है, या तो लेफ्ट चलती है या राइट अच्छा चलती है। जो ठीक है, वाली जो उसकी नॉस्ट्रल चल नॉस्ट्रल रही चल हो उसी का पैर नीचे रखना है। ठीक उसी है का पैर नीचे रखना है, और सांस को खींचना है। ठीक है, ठीक है, ओके और एक ही समय में ये दोनों काम करने हैं। ये करके रूम से एक बार बाहर निकल जाना है। सांस ठीक है खींच के छोड़नी नहीं है, खींच के रखनी है, छोड़नी रूम के ठीक बाहर है जाके है। अपने बेडरूम से ठीक है बाहर निकल जाना और वहां पे जाके सांस छोड़ देना, और उस दिन जो आप काम करोगे आपके सारे काम सीधे पड़ जाएंगे। ठीक है सर, पहले ऑफिस एक और परचेज करना चाह रहे हैं, ऑफिस वाली प्रॉपर्टी पहले लें या पहले रेजिडेंशियल वाली लें? ये कौन नहीं सी अभी होता, डिसाइड? ये ज्योतिष ये सब थोड़ी बताता है कि पहले रोटी खानी है कि पहले सब्जी खानी है। आप जब करोगे तो ये रेमेडी कर लेना। ठीक है, ठीक है, चाहे अब वो इसके ऑफिस बाद के तो लिए अगला हो। सवाल ये हो जाएगा कि मेरी थाली में 2 सब्जियां हैं, पहले कौन सी सब्जी खाऊं? ज्योतिष नहीं बताता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं एक्चुअली बताता। दोनों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, बट वो ये कि प्रॉपर्टी का हो जाएगा अक्टूबर तक, आप कह रहे हैं? जो आपको रेमेडी बताई है वो करो, और रुक ठीक सको तो ज्यादा अच्छा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक मैं तो कहूंगा रुक जाओ। ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। ठीक है, हाँ जी। सर मेरे ब्रदर है आनंद मोहन सर, उनके बारे में पूछना है। कैमरा तो ऑन कर लीजिए, मैं देखूं तो सही मेरे से कौन बात कर रहा है। सर अभी मैं बाहर हूँ एक्चुअली सर, तो ऑन नहीं कर सकती। अच्छा चलिए बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1986।
नाम बताइए पहले। सर आनंद मोहन। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? सर 21 अप्रैल 1986। टाइम? टाइम सर नहीं पता, पर सर मॉर्निंग में हुआ था। कितने बजे? सर टाइम नहीं पता सर एग्जैक्ट। अरे कुछ तो पता होगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कुछ तो पता होगा। सर 8 से 9 के बीच में। ठीक, नहीं होता। जन्म स्थान? सर गोमिया बोकारो, झारखंड में सर। हाँ जी, सवाल पूछो। सर इनका सर लेफ्ट सर एल्बो का जो सर बोन है वो टूट चुका है सर, 2 बार डबल ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर फिर से बोल रहा है कि ऑपरेशन करना होगा सर। वो हड्डी सर बढ़ नहीं रहा है सर, तो कैसे ठीक होगा? हड्डी बढ़ थोड़ी रही है, हड्डी तो घट रही है इनकी। जहां से जोड़ते हैं वहीं से और थोड़ा गैप बढ़ जाता है इसका, हड्डी का। सर तो कैसे यही ठीक हो रहा है होगा ना? सर? फिर 3 बार। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये तो बता दो। सर हो रहा है। पहले देख तो लो, जो देखा है वो ठीक है कि नहीं है। आपके घर में भी कबाड़ खूब सारा है? यस सर है वो तो। सर 2 बार ऑपरेशन हो चुका है सर और फिर से डॉक्टर बोल रहा है सर करने। जब ऑपरेशन करने के लिए जाओ ना, आप फिर से करने को बोल रहे हैं तो वो तो डॉक्टर बताएगा फिर से होना है कि नहीं होना। लेकिन जब आप जाओगे ना ऑपरेशन करवाने के लिए, यस जिस दिन ऑपरेशन कराने जाओगे ना, यस सर। उस दिन 11 नारियल, ब्राउन वाले पूजा वाले जो नारियल होते हैं ना, यस सर। 11 नारियल पहले लाके घर में रखना, अगले दिन उसको पहले मंदिर में देना और मंदिर में देने के बाद ऑपरेशन के लिए जाना। सर बिना ऑपरेशन के सर ठीक नहीं हो सकता सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। अभी वो डॉक्टर बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर कंफ्यूज है, उसको क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने जो इलाज बताया है उससे डॉक्टर की कंफ्यूजन दूर होगी और वो सही इलाज कर पाएगा। ठीक है? सर डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा। हेलो सर। हाँ जी सर मेरे ब्रदर का सर अभी काम भी नहीं चल रहा है सर, तो कैसे होगा सर? ये जिसकी पत्री है उसी की है ना? यस सर। एक मिनट में पत्री तो शेयर कर दूं। हाँ जी, काम नहीं चल रहा? यस सर काम नहीं चल रही है अभी। चलिए कहाँ गए? एक साल के अंदर अंदर काम ठीक होगा, अभी नहीं होगा, अभी है टाइम। इस समय में बड़े लोग परेशान हैं, केतु के ट्रांजिट की वजह से बहुत से लोगों के काम धंधे बंद पड़े, खासतौर से जिनका, मैं एक सूत्र बता देता हूं, जिन लोगों की पत्री में इस समय में वृश्चिक राशि में शनि हो, उन लोगों के काम धंधे इस समय में बंद पड़े होंगे। वो लोग अपने काम में या तो किसी तरह का कोई चेंज करें, कंपनी नई बना के सेम काम करें, कोई ना कोई सेक्शन डिवीजन अलग बनाएं उसका, ऐसे करके काम करें, या फिर काम बदलने की तैयारी करें, क्योंकि बिना इसके काम बनेगा नहीं। स्पेशली वृश्चिक राशि में जहां पे पत्री में 8 नंबर लिखा होता है, वहां पे अगर आपका शनि बैठा है तो इनकी पत्री में वही होता है। ठीक है? इन सब लोगों के कामों की परेशानी इस समय में चली रही है। हाँ जी सर और वो कोई? बढ़ने का सर कुछ घरेलू इलाज सर नहीं हो सकता क्या? बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। किसका? सर बोन जो बढ़ नहीं रहा है सर, हड्डी, उसका कुछ इलाज सर। वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्टर ही बताएगा, मैं डॉक्टर थोड़ी। वो डॉक्टर ही बताएगा कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है, मैं नहीं बता सकता। ठीक है? हेलो सर। हाँ जी नमस्ते सर। नाम मैं बोला करो जी, राजरानी। कौन बोल रहा है? नमस्ते जी। हाँ जी ये हाँ जी मेरे को एक
मेरी फ्रेंड की बेटी है सर, उसके बारे में पूछना था। उसका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है हाँ जी। अभी और वो आईसीयू में है 15 दिन से। ओहो। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है सर एक मिनट। नाम बताइए। त्रिशा भल्ला। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर। 1 सितंबर, ये क्या हुआ? हाँ जी, मतलब फर्स्ट डेट एक तारीख है 9वां महीना। अच्छा। 89 हाँ जी। 8:20 AM। प्लेस बेंगलोर। क्या हो गया बच्चे को? इसको सर इसने है ना कोविशील्ड लगवाई थी और तब से इसके सिर में दर्द होके फिर इसको 10 दिन के बाद पैरालाइज का अटैक हुआ और फिर डॉक्टरों ने बोला कि ये कोविशील्ड की वजह से ही हुआ है और इसके ब्रेन में क्लॉट बन गया था। इधर आओ ना जल्दी। शेफाली म्यूट कर लो। कर हाँ जी। ब्रेन में क्लॉट बन गया? हाँ जी। अच्छा। तो फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया सर ब्रेन का, पर वो काफी दिन से वो वेंटिलेटर पर ही है, कभी हटाते हैं कभी फिर से लगाते हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही है सर। दिक्कत ज्यादा है जी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी कुछ थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन है और हाँ कुछ सर, वो सपोर्ट भी मिल यही नहीं रहा बोलते इनको हैं कि कहीं से। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कभी तो लगता है ये ठीक हो गई है, कभी लगता है फिर से इसको कुछ हो गया है। हाँ। वही मैंने बोला ना, डॉक्टर कंफ्यूज है इसको लेके। और उसका अभी एक और ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोला है सर कि इसी महीने लास्ट में होने का है। कितने हो गए ऑपरेशन? एक ऑपरेशन हुआ है सर अभी। एक और करने को बोल रहे हैं? हाँ जी। इनके घर में अगर नक्शा हो तो देख लेना, इनके घर में साउथ ईस्ट में गणपति की मूर्ति रखी है। जी। ठीक है। हाँ जी। या फिर कोई रेड कलर का सामान पड़ा हुआ है, दोनों में से साउथ कुछ भी ईस्ट होगा में तो दिक्कत होगी। तो इसको क्या करना साउथ ईस्ट सर? में, हाँ जी। साउथ ईस्ट में गणपति की मूर्ति होगी, हाँ जी। वो वहां से हटानी पड़ेगी। जी। ठीक है। और दिक्कत ज्यादा है इसको। सर डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट केस हमने देखा है कि भाई ऐसे दवाई से ऐसे हो गया इस बच्चे को। नहीं, वो भी उन्होंने डॉक्टर का गेस है, पता नहीं ठीक है नहीं नहीं है, गैस नहीं सर, उनको उन्होंने कुछ नहीं मिल टेस्ट रहा तो करवा यही दिया बोल रहे है, हैं वो। टेस्टिंग में आया है। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है इसका? त्रिशा। त्रिशा भल्ला। आप एक काम करना, जी सर। थोड़ा सा अजीब सा उपाय है। हाँ जी। इस बच्चे की एक फुल साइज की फोटो लेके जी। घर के आसपास कोई गणपति का बड़ा मंदिर है? मंदिर तो मिल जाएंगे सर, इधर साउथ गणपति में जी, बहुत सारे मंदिर होते हैं। तो गणपति का जो कोई अच्छा पुराना मंदिर हो, अच्छा मतलब पुराना मंदिर हो, जी। वहां पे जाके इस बच्चे की फोटो
गणपति के पैर में रख के हाँ जी इस बच्चे को गणपति को दे देना। अच्छा सर ठीक है, जी बोलना ये है मम्मी पापा दोनों चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, जी और सर फोटो वहां पे रख के भगवान हाँ जी को जी बोलना है कि हम अपनी बच्ची हम नहीं संभाल पा रहे, हाँ जी हम आपको इस बच्ची को सौंपते हैं। जी ठीक है, जी और सर अब आप ही इसकी रखवाली करो। जी हम इसको सिर्फ सेवा दे सकते हैं, जी आपके आदेश से हम जो सेवा हो सकेगी वो करेंगे, लेकिन हम इस बच्ची को अब पाल नहीं सकते। ये आज से हमने बच्चा आपको दिया, आप पालो। हाँ, जी सर। सर अपना यहाँ तो बच्चा ऐसा दान देना होता है सर, मंदिर में अंदर भगवान जी की मूर्ति के पास किसी को जाने नहीं देते हैं सर, वो पंडित लोग ही रखते हैं अपने आप। जैसे भी अब इसको मैनेज करो कर लेना। देखो मैं तो ये बता सकता हूँ, हाँ, इस क्योंकि बच्ची सर को जिसमें गणपति को, अरे सुन लो थोड़ा भाई, जी सर सीरियस केस है, थोड़ा सा सुन लो। इस बच्ची को गणपति को दान दे दो। जी सर अगर उन्होंने दान स्वीकार कर लिया तो बच्ची बच जाएगी। जी सर। वैसे ठीक है, इसकी जान को दान कुछ देके, खतरा है क्या सर? जैसे गोद लेते हैं, गोद देते हैं ना बच्चा, गोद लिया जी गोद सर दिया बच्चा होता है ना, जैसे हाँ ऐसे जी इस हाँ बच्चे जी को गणपति को गोद दे देना। जी ठीक है, सर मन में भाव ये रखने हैं कि हम नहीं पाल सकते, हमने अपना बच्चा ये गोद दे दिया, अब जी गणपति सर पालेंगे, हम तो सिर्फ इसके सेवक हैं, हमारे पास जी रहेगी, हम इसकी सेवा करेंगे, ये ड्यूटी हमें गणपति ने दी है। जी ऐसा सर मन में भाव रख के मंदिर में जाके ये गणपति के सामने सच्चे मन से बोल भी देंगे ना, हाँ तो जी वहां से बच्चे की रिकवरी शुरू हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। जी सर ठीक ठीक है है, सर। मतलब क्या है मेरा, समझ गया आप मैं क्या कह रहा हाँ हूँ? जी हाँ जी हाँ जी समझ गए टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना, जी सर टेक्निकलिटीज पे नहीं जाना कि फोटो टच नहीं हुई, वहां पहुंच नहीं पाई, हाथ नहीं पहुंचे, रख नहीं पाए, ये सब जी सर टेक्निकलिटीज है। भाव क्या है मैं वो बता रहा हूँ। जी सर जी सर अपना बच्चा दान दे देना है, जी अगर सर बचाना है तो। जी ईश्वर सर चाहेगा तो बच जाएगा। आप 24 घंटे में उसकी हालत में सुधार देखना शुरू कर दोगे, जिस जी दिन ये सर उपाय करोगे उस दिन। जी सर बोल दूंगी मैं सर ठीक उन्हें। है, हाँ मुश्किल जी केस है, मुश्किल केस है। हाँ जी काफी दिन हो गए सर, 16 तारीख से वो हॉस्पिटल में है सर। 16 तारीख से आज 4 तारीख, मतलब 20 दिन हाँ हो जी गए सर, और आईसीयू में, आईसीयू 20 में दिन ही से। है सर वो, तब से अभी बाहर भी नहीं आई है सर। ये करना और मुझे 10 हफ्ते 10 दिन में बताना उस बच्चे जी का क्या सर हाल है, जरूर सर। मुझे हाँ फोन जी कर लेना। ईश्वर ने चाहा तो हफ्ते 10 दिन में बच्चे की रिकवरी अच्छी खासी देख लोगे, अगर ये वो कर जी पाए सर। तो। सर ओके सर, थैंक यू सर। सर ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे घर हाँ जी, पे हो गया है सर, ऐसा प्रॉब्लम हमारे घर पे भी हो गया है। किसको हो गया? मेरे जो जेठ है, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर, जो उनकी बेटी को आंखों से दिखना बंद हो गया है सर, 1 मीटर से आगे का वो देख नहीं पा रही कोविशील्ड लगने के बाद। अरे क्यों डरा रहे हो यार ऐसे सब, बोल रही आप तो हूँ सर, डॉक्टर फैमिली से हो। नहीं नहीं सर, उसका भी कुछ समझ में कुछ ही। लोगों को साइड इफेक्ट्स रिएक्शंस हुए होंगे, मुझे नहीं पता, मेरी फील्ड नहीं है वो, लेकिन जो बता रहे हो तो ठीक ही होगा, क्योंकि वो तो बता रही है कि टेस्ट कराया है और टेस्ट में रिपोर्ट आई है, ऐसा बता रही है। हाँ सर, इसको भी प्रॉब्लम हुआ ना राजरानी उसका। कहाँ से हो राजरानी जी आप? जी सर आप कहाँ हम से हो? बेंगलोर से हैं सर। अच्छा, जी, और ऐसे भी मुझे नहीं बताना सर। जरूर हफ्ते के अंदर अंदर इस जी बच्चे का। सर, और ऐसा भी नहीं है सर कि छोटे मोटे हॉस्पिटल में कहीं टेस्ट करवाया है, कोलंबिया एशिया वालों ने खुद ही टेस्ट करवाया है, डॉक्टर लोग ने, तो उन्होंने ही बोला कि ये कोविशील्ड की वजह से ही ऐसा हुआ है इसको। कोई नहीं, अब वो तो जो है सो है। आपको जो बताया ये करा के मुझे हफ्ते भर में इसका जी सर बताना। जरूर से सर। जिस दिन कराएं, जिस दिन करें वो भी बता देना, जी सर और हफ्ते बाद की रिपोर्ट भी। ठीक है, मैंने चाहा तो सब ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। बात समझ गए ना मैं क्या कह हाँ रहा हूँ जी आपको? हाँ जी हाँ जी सर। भाव रखना, फोटो गई वही गई नहीं गई उससे जी मतलब सर नहीं है, और उसके बाद वो उसको
दंपति की संतान समझ के ही पालेंगे। जी सर, ओके। हरिओम, ईश्वर शांति ये सब सही है। सर हाँ मुझे जी, बताइए ना, और कौन? हेलो सर। आपको भी पूछना है? हाँ सर, मैं विश्वास नहीं कर रही थी अब तक तो कि कोविशील्ड से हुआ। वहां पे भी डॉक्टर ने वही बोला कि कोविशील्ड से हुआ है इसको। तो बड़ा अजीब है ये। नहीं, लाखों में कोई एक आधा तो ऐसा केस हो भी सकता है, वो तो मेडिकल साइंस भी खुद ही कहती है। 100% तो दुनिया में कोई चीज होती नहीं ना। हाँ बट मैं हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न? सतीश जी, सतीश बजाज जी। अरे नाराज हो गए? और किसी का कोई प्रश्न? हाँ सर, मेरे को क्वेश्चन पूछना है। हाँ, पूछो ना सर, मैं तो बोल ही रहा था। हाँ, मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1976। नाम बताओ सर। श्वेता बजाज। मुझे जो समझ में आया मैंने लिख लिया। 13 जुलाई 1976। टाइम बताइए सर। 9:50 AM। 9:50 AM। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक आपकी। 9:50 AM सर, 9:50 AM। प्लेस? दिल्ली। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन बताइए सर। ये हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज से प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ पेन लगा रहता है। हेल्थ इश्यूज रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डिप्रेशन है सर, हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से है, डिप्रेशन का केस है। तो डिप्रेशन हाँ है। जी, हाँ जी, क्या इलाज है सर इसका? हाँ जी, कोई सोल्यूशन सर? सोल्यूशन? काफी लंबे समय से चल रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, काफी लंबे समय से चल रहा है। हाँ सर, काफी टाइम से चल रहा है। सर किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, ठीक है, क्योंकि इनका डिप्रेशन जो है वो चलता ही रहेगा। आपको किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। ये बता सकता हूँ मैं कि क्लियर कट ये डिप्रेशन है और कुछ नहीं। और जो बाकी चीजें अगर वो डेवलप हुई भी होंगी तो वो डिप्रेशन की वजह से हुई होंगी, क्योंकि जब आदमी डिप्रेस होता है ना तो उसके साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री बीमारियां हो जाती हैं आपको। शाम को संध्या के बाद दूध नहीं पिए, बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। शरीर पे चांदी जितनी हो सके धारण करें, शरीर पे चांदी जितनी हो सके धारण करें, एटलीस्ट घर में तो जरूर पहने। ओके ओके। पैर में पायल। साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ सर, डिप्रेशन का केस है ये, अच्छा खासा डिप्रेशन है। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। काफी टाइम हो गया। वेलकम सर। ठीक है जी, बाकी के लिए अगले हफ्ते फिर मिलते हैं 4 से 5। जो स्टूडेंट है वो यहीं रहेंगे, बाकी के लिए आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।